दोस्तों आज मैं लाया हूं iQOO कंपनी की जी सीरीज का सस्ते बजट रेंज में आने वाला 5G स्मार्टफोन जो है हमारे पास iQOO Z10 Lite 5G। ये हायर वेरिएंट है जो आता है 8GB रैम 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ और ये पड़ेगा आपको 13,000 रुपए का। इसके अलावा भी दो वेरिएंट आते हैं। जो बेस वेरिएंट है वो आएगा 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 10,000 रुपए का और मिड वेरिएंट आएगा इसका 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ जो मिलेगा आपको 11,000 रुपए का। तो चलिए आज की इस वीडियो में करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर और देखेंगे क्या हायर वेरिएंट को परचेज करना चाहिए या इसकी जगह हमें दूसरा ही स्मार्टफोन देखना चाहिए। ब्लैक कलर का ये बॉक्स आता है, कलरफुल फॉन्ट में iQOO की ब्रांडिंग की गई है। बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो यहां मिलेगा आपको एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर। इसके बाद एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक वारंटी कार्ड, साथ में चार्जर अडेप्टर। ये जो चार्जर अडेप्टर है ओनली 15 वॉट का है दोस्तों, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ और यूएसबी केबल इसमें व्हाइट कलर की मिलती है जो है टाइप ए टू टाइप सी। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया है। लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन ही आपको बॉक्स में मिलती है। हम आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। ये एक माइनस पॉइंट लगा, इतने पैसे हम खर्च कर रहे हैं और पंच होल डिस्प्ले का जमाना चल रहा है, यहाँ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले से हमें काम चलाना पड़ेगा। कईयों को पसंद आएगी और कईयों को ड्रॉप नॉच डिस्प्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है। साथ ही फ्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड है। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में भारी और बड़ा जरूर फील होता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलती है। हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट विजिबल तो होते हैं दोस्तों, कुछ इस टाइप का ही ये बैक पैनल बनाया गया है। कवर हमेशा लगा के रखना, फिर भी iQOO की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये फ्रेम आपको नजर आ रहा होगा। फ्रेम उठा हुआ नहीं है लेकिन कैमरा लेंस उठे हुए हैं, दो बराबर साइज के कैमरा लेंस। यहां पर मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया है विद डुअल एलईडी फ्लैश लाइट। अब एक फ्लैश लाइट काफी ज्यादा जलती है और एक थोड़ा नॉर्मल जलती है। फ्रंट सेल्फी कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का। बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नहीं दिया गया है लेकिन स्पीकर ग्रिल नजर आ रहा है, लेकिन सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है ये स्मार्टफोन। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा होगा। लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे नजर आती है, जिसे हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ आप इस पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉटम साइड में आपको प्राइमरी माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक और चार्जिंग जैक दिया गया है। स्मार्टफोन फुली इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है 100% की हुई है, तो इसमें आपको HBM ब्राइटनेस 1000 निट्स की और पीक ब्राइटनेस भी 1000 निट्स तक की मिलती है, तो आउटडोर यूज करने में भी आसानी रहेगी और डिस्प्ले की क्लैरिटी काफी अच्छी मिल जाती है। कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले आपको इसमें मिल रही है, लेकिन जो एज और बेजल्स हैं वो थोड़े मोटे लगते हैं दोस्तों। हालांकि कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा दी गई है। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन हमें नजर आती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगी, लेकिन देखा जाए तो काफी हद तक कंपनी ने इसमें क्लीन यूआई देने की कोशिश की है। इसके अलावा 90 हर्ट्ज का ही आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलता है। 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की दी गई है। 167.30 मिलीमीटर स्पॉन की हाइट है, 76.95 मिलीमीटर की विड्थ और 8.19 मिलीमीटर की थिकनेस। इसके अंदर लगी है 6000 mAh की बैटरी लगी है और वेट जो है वो 202 ग्राम का है, तो बढ़िया बैटरी बैकअप आपको इस फोन से मिल जाएगा। साथ ही IP64 की रेटिंग भी फोन में मिली हुई है, तो स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। इसके अलावा इस फोन में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट। एक बेसिक चिपसेट है दोस्तों, बेसिक 5G स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। हालांकि ओप्पो वीवो जैसी कंपनी तो 16-17 हजार रुपए की रेंज में भी दे रही है, वहीं पर सैमसंग जैसा ब्रांड इसी चिपसेट को 8,000 रुपए से नीचे के 5G स्मार्टफोन में भी दे रहा है। बेस्ड है ये 6 nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिल जाते हैं। 8GB रैम LPDDR4X की और 256GB का स्टोरेज और स्टोरेज टाइप UFS 2.2। अंततः
तो स्कोर इस फोन का जाता है 4,25,000 प्लस। इसके अलावा अभी ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है, लेकिन इसमें 2 मेजर ओएस अपडेट दिए जाएंगे। 16 17 का अपडेट आएगा, प्लस 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी इस फोन में दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इसका कैमरा भी एक बार दिखा देते हैं आपको। तो 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और ये देखिए दोस्तों कैमरा ठीक ठाक है। इस प्राइस पॉइंट पर एक नॉर्मल सा कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 10x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। 10x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में देखें तो बैकग्राउंड आप ब्लर कर सकते हैं। कैमरा स्लो चल रहा है, कैमरा स्लो वर्क कर रहा है वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर। नाइट मोड मिल जाता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो इससे HD फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आप 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। अदर फीचर्स में पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो और लाइव फोटो मोड जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का कम दे दिया यहाँ पर। फ्रंट कैमरा मुझे बिल्कुल बेसिक सा लगा, ज्यादा कोई खास नहीं है। ना रियर कैमरा उतना खास लगा, ना फ्रंट कैमरा। कैमरा क्वालिटी मुझे पर्सनली बिल्कुल भी इसकी पसंद नहीं आई। हालांकि 2x तक का जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में आपको मिल जाता है। ये पोर्ट्रेट था, अब नॉर्मल मोड में आ गए, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं क्लैरिटी को। तो फ्रेंड्स ये था iQOO कंपनी की G सीरीज का स्मार्टफोन, जिसका नाम है iQOO Z10 Lite 5G। अब फाइनली बात आती है, क्या इस स्मार्टफोन को हमें परचेस करना है या नहीं करना है। दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर रहे हो तो मतलब आपको एक बेसिक यूज के लिए स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें आपने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज करना है, या फिर ऑनलाइन एसटीडी पेरेंट्स को गिफ्ट करना है। तो दोस्तों बिल्कुल भी हायर वेरिएंट की ओर न जाए। 13,000 रुपये खर्च कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 256 GB स्टोरेज के लिए आप। बाकी कुछ भी इसमें खास नहीं मिलता, जबकि 13,000 रुपये के अंदर आपको दोस्तों फुल HD प्लस डिस्प्ले, इससे एडवांस प्रोसेसर मिल जाएगा दोस्तों बढ़िया फीचर्स के साथ, और आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल सकती है। अगर आप रिसर्च करो तो पंच होल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन। बैटरी पे मत जाइए दोस्तों कि 6000 mAh की, आजकल कई स्मार्टफोन है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा एग्जाम्पल दे देता हूँ। रियलमी का P3X को ही देख लीजिए, 13,000 रुपये और बैंक ऑफर यूज करने पर 12,000 रुपये का मिल जाता है। वहां 6GB रैम 128 GB का स्टोरेज मिल रहा है, लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले तो मिल रही है, IP69 का रेटिंग तो मिल रहा है, Dimensity 6400 का चिपसेट मिल रहा है, उसमें इससे एडवांस सब कुछ मिल जाता है। तो बिना बात का अपना मेहनत का पैसा ऐसे फोन पे वेस्ट मत कीजिए। हाँ इसका बेस वेरिएंट आप परचेस कर सकते हो, बैंक ऑफर यूज करने के बाद 9,500 रुपये का मिल जाता है, तो वो सही रहेगा उस प्राइस पॉइंट पर। लेकिन ये नहीं कि आप यहाँ पर 8GB रैम 256 GB के स्टोरेज के लिए 13,000 रुपये खर्च कर लो। स्टोरेज बढ़ाना ही तो मेमोरी कार्ड आप फोन पर लगा सकते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा iQOO कंपनी का ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।